सीधा नजर डालेंगे राजधानी भोपाल की इस वक्त की बड़ी खबर पर। जानकारी इस वक्त कमलनाथ के आइटम शब्द को लेकर है। बड़ा मामला था, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठे और अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया है। मामले को लेकर कमलनाथ को नोटिस भेजा गया है। 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कि आखिर क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया डबरा में इमरती देवी को लेकर, उसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि महिला आयोग ने भी इसको लेकर पत्र लिखा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आइटम शब्द को लेकर काफी आलोचना हुई पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, इसके बाद बैकफुट पर नजर आए। उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के अंदर उनके शब्दों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। डबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए इमरती देवी के संदर्भ में आइटम शब्द का उपयोग किया था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई। बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर नारी का अपमान बताया, मायावती ने इसे दलितों का अपमान बताया और उसके बाद सीधे तौर पर बीजेपी ने इसकी शिकायत की थी। महिला आयोग ने भी इसको गंभीरता से लिया था, लेकिन अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने 48 घंटे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर वो जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो क्यों किए गए। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डबरा में जनसभा को संबोधित करते हुए। क्या उसका नाम लो, आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं। आप लोग तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, 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 क्या उसका। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जनसभा को संबोधित करने के दौरान कुछ ऐसे शब्द थे, इसको लेकर उनकी आलोचना हुई थी और हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर जो स्पष्टीकरण देखा गया था उसमें भी कुछ संतोषजनक जवाब निकलकर सामने नहीं आया था। कई तरह से इसको लेकर सफाई पेश करने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन इस बीच अब आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए। अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया कि कमलनाथ मेरी पार्टी के, लेकिन गलत किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को क्या हो गया है। कमलनाथ को राहुल गांधी कह रहे हैं कि कमलनाथ ने गलत किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं माफी मांगता हूं। और कमलनाथ उत्तर देते हैं राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, ये उनके विचार है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मतलब कमलनाथ ने कह दिया कि राहुल गांधी ना समझ है। किसी ने समझा दिया का मतलब क्या है? क्या बच्चे हैं जो अपने नेता को ना समझ कहता है, उसको जनता की कितनी समझ होगी कल्पना करो मेरे बहनों और भाइयों। अब ऐसी कांग्रेस जो माता बहनों और बेटियों का अपमान करे और उनकी पार्टी में कोई कहे कि माफी मांगो तो माफी मांगने से इनकार करे, ये कमलनाथ ये अहंकार किसी का नहीं रहता। क्या उसका नाम। तो ये शिवराज सिंह के वक्तव्य थे। कमलनाथ ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसको लेकर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय में। सर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए जब इन शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद पहले उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्ति विशेष का नाम याद नहीं था। उसके बाद कहते नजर आए कि मुझे खेद है। हालांकि उस जवाब से भी संतुष्ट नहीं थी बीजेपी और सीधे तौर पर कहा था कि इमरती देवी से माफी मांगी जाए। काफी हल्के में शायद दिया जा रहा था इसको और काफी छोटा मामला समझा जा रहा था, लेकिन अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है और 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि एक चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, एक आपने भरी सभा में, चुनावी सभा में एक ऐसा बयान दिया है जो
चुनाव आयोग के नियम कायदों के उल्लंघन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयोग ने बकायदा वो सभी नियमों का उल्लेख करते हुए कि कोई भी हेट स्पीच नहीं देगा कहीं पर भी, तो उसको उस आधार पर कमलनाथ से स्पष्टीकरण मांगा। उनको बयान की वो कॉपी भी उन्होंने रिटर्न में भी भेजी है कि जो कमलनाथ ने जो कहा था उन शब्दों के क्या मायने हैं। तो कमलनाथ जानना चाहते हैं कि वो क्या उन्होंने बयान दिया, और जो कि एक अनर्गल बयान माना जा रहा है जिसको लेकर नाराजगी का भाव जनता के बीच में भी आ रहा है, और चुनाव आयोग के नॉर्म्स के खिलाफ भी वो मामला है। तो इस पूरे प्रकरण में एक चीज जो दिखाई दे रही है कि कमलनाथ अपनी जिद पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पहले दिन ही यदि माफी मांग ले तो शायद इस मामले का पटाक्षेप हो जाता, लेकिन उनने आइटम शब्द को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो आइटम को वस्तु के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उनको इमरती देवी का नाम नहीं मालूम था। तो ये चीजें लोगों के गले नहीं उतर रही हैं, क्योंकि जो 15 महीने तक आपकी सरकार में मंत्री रही, कैबिनेट की हर हफ्ते बैठक में वो साथ में शामिल होती थी, कई मौकों पर मुलाकात होती थी। इसके पहले जो 3 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक रही हैं, आप उनको लगातार जानते हैं। आपने उनको टिकट दिया है, उनका चुनाव प्रचार किया है, आपने चुनावी सभा में जाकर उनके पक्ष में भाषण दिए हैं, और अब जाकर ये कहना कि वो उनको नाम तक उनको याद नहीं है उनका, तो ये कहीं ना कहीं कमलनाथ अपने बचाव में गलत दलीलें पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार उलझते जा रहे हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कल राहुल गांधी के बयान के बाद कमलनाथ की जो प्रतिक्रिया आई थी, उसके शब्दों को शिवराज सिंह चौहान ने विस्तार से समझाने की कोशिश की जनता के मंच पर, वो बताता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ ने कहा था कि उनको किसी ने समझा दिया गया, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्या कमलनाथ तो अपने नेता को की नासमझ बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लीड लिए हुए है। चुनाव आयोग का नोटिस एक कमलनाथ के लिए संकट का सबब बन सकता है इस चुनावी दौर में, क्योंकि एक हेट स्पीच है जिसको कि लगभग उन महिलाओं का अपमान से माना जा रहा है, जिसको लेकर नारियों के बीच में भी बड़ा विरोध का स्वर उठता हुआ कई जगह से दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के सामने खासी मुश्किलें और कमलनाथ के सामने भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो चाहते तो इसका समाधान कर सकते थे, लेकिन वो शायद उस मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 48 घंटे के नोटिस में वो क्या जवाब देते हैं और क्या रिजल्ट निकल कर आता है, आयोग इससे संतुष्ट होता है कि नहीं, तो ये तमाम पहलू तब सामने आएंगे। लेकिन अभिषेक एक चीज और है यहाँ पर कि जिस तरह ऐसा ही एक बयान बिसाहू लाल सिंह जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार, उन्होंने दिया था एक महिला को लेकर, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है वहां पर SDM के द्वारा, और कमलनाथ का भी वैसा ही बयान है। तो एक शक आशंका यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है कि कमलनाथ के खिलाफ भी कोई FIR दर्ज हो जाए, तो एक और मुसीबत उनके साथ चुनावी दौर में बढ़ सकती है। अभिषेक जी शुक्रिया सर। तो महिला आयोग ने भी इसको लेकर शिकायत की थी, और अब केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 48 घंटों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्पष्टीकरण मांगा है। बिसाहू लाल सिंह ने भी कुछ इसी तरह का अपमानजनक बयान दिया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग मंचों पर लगातार कहा है कि आप सीधे इमरती देवी जी से माफी मांगिए। हालांकि अब आगे देखना होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने शब्दों को लेकर अभी तक खेद जता चुके हैं, क्या माफी मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है, और 48 घंटे में अब उन्हें अपने शब्दों को लेकर स्पष्टीकरण देना होगा।